बताएंगे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। जल्दी से बताइए, होमवर्क किया आपने? पीओएस सीओएस मजा आ रहा होगा करने में। बहुत मजेदार सेगमेंट है। चलिए बधाई हो। आइए, 12th वाले में पीओएस बताओ। बताओ जरा पीओएस। 12th में पीओएस। यस, आई कैन सी यू। ओके, आर्थो क्लोरो वाले जवाब दे देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब आ रहे हैं। सही जवाब आ रहा है मेरे भाई। 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी, बिल्कुल सही है। 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री बताएगा कोई? मुझे लग रहा है एक C3 है और 3 C2 है। प्लेन ऑफ सिमेट्री 4, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये वाली। मेरे भाई अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है बहुत क्लियर है। ऐसे काट दो यहां से। देखिए, आपको एक दिख जाए तो बाकी आंसर खुद ब खुद आ जाते हैं। कैसे आते हैं सुनिए। क्या आपने ये नोटिस किया कि आप एक वर्टिसेस से ये जा रहे हैं और एक बॉन्ड को बीच से काट रहे हैं? क्या ऐसा आपको दिख रहा है? और अगर एक पीओएस ऐसा है तो मेरे भाई क्या आप मानते हैं कि ये इस वाले वर्टिसेस से जाएगा और इस वाले को बीच से काटेगा, वो भी एक पीओएस होगा? एंड ऐसे ही इस वर्टिसेस से जाए और ऐसे काटे प्लेन के अक्रॉस, तो ये भी एक। तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये दिख गई। एंड क्या एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये बीचों बीच से होगी या नहीं? अगर हम बीचों बीच से काट देंगे इसे तो ऐसे, तो 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक हम बीचों बीच से काट दें इसे तो ये इधर वाला पोर्शन इधर वाले की मिरर इमेज होगा। मेरे भाई देखिए, C3 दिमाग में कैसे आया बताऊं? क्या ये ट्राइंगल देखकर आपको C3 दिमाग में आया या नहीं? क्या ये ट्राइंगल देखकर आपको C3 दिमाग में आया या नहीं? सोचो, अगर एक लाइन तुमने इस सेंटर से निकाली, यहां से ऐसी, तो क्या इस लाइन से 120 घुमाने पर सब कुछ सेम रहेगा या नहीं? बताइए। एक गधा कह रहा वाई नॉट स्लाइस, ये स्लाइस ही तो था। मतलब ये स्लाइस ही तो था। एक इधर एक इधर, स्लाइस ही तो है। एक इधर स्लाइस हो गई, एक इधर स्लाइस हो गई। मेरे भाई पहले बताइए, C3 सबको दिख रहा है? C3 सबको दिख रहा है? ये आपका इस टाइप में यहां से आप एक लाइन लीजिए, घुमाइए 120, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां। एक C3 दिख रहा है सबको। मेरे भाई अब C2 दिखाता हूं। क्या ये जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स से जाती हुई लाइन, ये देखिए ये C2 है। घुमाओ 180, क्या ये वाला पोर्शन घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला घूम के इधर? कौन है ये? एक सैफी है, कह रहे हैं C6 लग रहा है। वाह बेटा वाह। 3 पॉइंट्स जो हैं उन्हें एक दूसरे से यहां ले जाने के लिए तुम कह रहे हो 60 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तुम बेटा एक काम करो, तुम 7वीं क्लास 8वीं क्लास दोबारा पढ़ो। 7वीं 8वीं दोबारा पढ़ो, क्योंकि तुम शायद कोरोना में 7वीं 8वीं करे हो। तुम हमें बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। ये गधा कह रहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ट्राइंगल में, इन्हें C6 लग रहा है। तो दीवानी देखिए, ये देखिए, ये हम कह रहे हैं 120 घुमाओगे ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ। वो कह रहे हैं नहीं, 60 60 60 60 180 में ही सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। 7वीं 8वीं दोबारा पढ़ो बेटा। मेरे भाई आप देखिए, जैसे एक C2 इस बॉन्ड से निकला है तो एक C2 इससे भी निकलेगा, एक C2 इस वाले से निकलेगा। बहुत सिंपल है यार। तो ये आपका आंसर है प्रिज्म का। देखिए, अगर आप सही ज्योमेट्री सोच के घर में टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप यहां बैठ के देख के नहीं सीख सकते। यहां बैठ के देख के नहीं सीख सकते। निखिल कह रहे हैं C4 नहीं होगा। मेरे भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रीजन बताता हूं। अंधा आदमी जो दिखाई नहीं देता, उसे बोलो प्रिज्म में किसी भी लाइन से 90 डिग्री घुमा के सब कुछ सेम आ सकता है? कभी सेम नहीं आ सकता। C4 के लिए आप सोचिए 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। 90 डिग्री घुमाकर आप कैसे कोई अपीयरेंस सेम लाएंगे? रोहित कुमार, तुम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। इधर केवल मैं रोहित को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं संदीप को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं श्रीमन को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं निखिल को भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। मेरे भाई ऑड वाले में COS तो बेकार, COS होगा ही नहीं। ऑड नंबर रिंग में COS तो था नहीं, याद है आपको? और अभी अभी जो किया फिर से वही दिखेगा। एक C3 3 C2, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन दिया, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन दिया।
बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन दिया है, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन दिया। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, यहां पर भी इसका जो सेंटर होगा और ये जो लाइन होगी ये C3 हो जाएगी, ये C3 हो जाएगी, ये C3 हो जाएगी, ये C3 हो जाएगी, और यहां से जाने वाली जो बॉन्ड होगी वो C2 हो जाएगी। मेरे भाई 14th में कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, एंड 15th में एक C2 होगा, ये वाला। देखो मगर बोर्ड पर, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, समझ लीजिए, और कहीं से लाइन करो, कोशिश करो यार। तुम घर में 2-2 3-3 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं दोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, और अभी 2-3 मिनट दे दीजिए तो एग्जाम में 5-5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। आज अगर आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट इंसान बन के घर में बैठ के देंगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन 5-5 सेकंड में होंगे, 10-10 सेकंड में होंगे। ये आपकी मर्जी है। 13th में COS क्यों नहीं होगा? रामेंद्र बेटा, आपको COS का ओ भी नहीं आता, आपको COS का ओ भी नहीं आता, सी तो आप हैं, ओ और एस आपको नहीं आता। तो एक बार COS का पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री की हेडिंग डालकर जो पहला क्वेश्चन कराया था वो दोबारा करिए। आपके डाउट मुझे ये बता देते हैं कि आपने वो टॉपिक पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। ठीक है, तुम्हें COS का ओ भी नहीं पता मेरे भाई। इसे हम ऐसे घुमाएंगे, बिल्कुल सेम रहेगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, सब कुछ सेम। अब देखिए, अब देखिए, आर्यन आर्यन राज करके एक बच्चा है, ही इज ट्राइंग हार्डली, ही इज ट्राइंग हार्डली कि इसके नेगेटिव नंबर आने लगे। ये कह रहा है अगर COS है तो AOS डेफिनेटली होगा, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, बट ये पढ़े हुए हैं, अगर COS है तो AOS पक्का होगा। देख लो बुद्धि, देख लो इस गधे की। यहाँ देखो गधा पूछ क्या रहा है, बेटा तुम ऐसे ही लगे रहोगे तो तुम फुल मार्क्स लाओगे, लेकिन नेगेटिव में, फुल मार्क्स लाओगे नेगेटिव में। मेरे भाई ये नो लिखा हुआ है, खैर हाँ, नाउ वी आर लुकिंग फॉर 16th। अगर आप ध्यान से देखें तो POS एक है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली है, राइट है ना? POS नहीं है, राइट, एंड AOS भी नहीं है। चेक 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 चेक, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अबे कौशिक गधों, पढ़ लिख के खच्चर बन गए हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं आई है कि रिंग हॉरिजॉन्टल है, बॉन्ड्स परपेंडिकुलर है। बहुत बेहुदा आदमी हो तुम लोग, कसम से बहुत बेहुदा आदमी हो, अनपढ़ इंसान। ये बना हुआ है 16, ये है तुम्हारी 3 की रिंग, मान लो ये 3 की रिंग है, ऐसी प्लेनर है, ये ऊपर CL नीचे BR, ऊपर CL नीचे BR। कौन सा स्लाइस हटा, ऐसा झापड़ मारो ना, सुअर बन जाओ तुम। स्लाइस कैसे काटोगे इसमें, स्लाइस कैसे काटोगे बताओ? ये CL, ये BR, ये CL, ये BR, ये 3 की रिंग, ये 3 की रिंग, तो एक ही तो काट सकते हो, ये वाला जिसमें इस CL की इमेज ये CL आएगा, इस BR की इमेज ये BR आएगा, और कौन सा काटोगे? और नहीं, तुम्हें अगर तुम्हें ज्योमेट्री नहीं आती, तुम्हें कोई सिमेट्री नहीं आ सकती। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने एक एक चीज पढ़ी कि रिंग अगर हॉरिजॉन्टल है तो बॉन्ड्स वर्टिकल होती हैं। तुमने वो वाला पेज फाड़ के फेंक दिया तो क्या कर सकते हैं? रिंग अगर हॉरिजॉन्टल है, ये मैंने बनाया है, देखो थोड़ा हॉरिजॉन्टल फील आ रहा है, क्वेश्चन में थोड़े बना के देगा तुम्हें, मानेगा कि तुम्हें आता होगा। आप CL BR डाउन, आप CL BR डाउन, ऐसे स्लाइस काटिएगा तो गधे CL की इमेज BR मिलेगी? ऐसे काटोगे तो CL की इमेज BR मिलेगी क्या तुम्हें? मेरे भाई ये रिंग एग्जाम में आपको सिंपल तरीके से मिल जाएगी, लेकिन वो होती कैसे ये आपको समझना पड़ेगा। तुम गधे की तरह सोच रहे हो कि ये सब एक ही प्लेन में है तो हमने ऐसे स्लाइस काट दिया, नहीं, रिंग ऐसे है और पड़ी हुई, मतलब ट्राइंगल ऐसा, देखो एक कार्बन यहाँ, ये और फिर ये ट्राइंगल है, तो यहाँ CL, यहाँ BR, यहाँ CL, यहाँ BR, कैसे काटिएगा? वरुण, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 4 5 7 10 साल में तुम मनुष्य बनो। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं यहाँ COS है नहीं, POS एक है, और एक POS जो है वो ये वाली है जो मैं आपके सामने बनाया है मैंने, ये वाला प्लेन ऐसे काट देंगे तो इधर इधर वाला मिरर में। मेरे भाई 17th प्लेनर है, ये डबल बॉन्ड, ये प्लेनर है, तो इसमें POS आएगी 2। अब आएगा आपका एक ये और एक स्लाइस कट, एक ये वाला आएगा और एक स्लाइस कट आएगा, तो ये टोटल बोर्ड के प्लेन में ही है, प्लेनर है। COS नहीं है, और AOS में एक C2 है, और ये जो AOS में एक C2 है ये भी बोर्ड के प्लेन से ही होगा, ये वाला, ये C2। 17 में कह रहा 2 C2 होगा, बताओ बेटा कौन कहां से जाएगा C2? एक तो मैंने बना दिया, दूसरा आप बता दो। यस कृतिका, यू आर राइट, ऑल करेक्ट, हर्ष है, वेल डन।
आयुष वेल डन। कुछ लोग कह रहे हैं 16 में एओएस क्यों नहीं है। मुझसे मत पूछो, मुझे बताओ, अगर तुम्हारा एओएस आया है तो मुझे बताओ कौन सी लाइन आई है। अरे मुझे बताओ ना कौन सी लाइन आई है। पता नहीं क्या फूंक के बैठे हो, मुझे बताओ ना कौन सी लाइन आई है इसमें। मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है, कौन सी लाइन है बताइए, कौन सी लाइन है बताइए। C2 17 का मैंने बना दिया, ऐसे 180 घुमाइएगा, CL वहां जाएगा, वो CL यहाँ आएगा, H वहां जाएगा, वो H यहाँ आएगा। I18 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी प्लेनर है, टोटल प्लेनर मॉलिक्यूल है मेरे भाई। अब इसमें एक ही पीओएस होगा और वो होगा स्लाइस कट। एक ही पीओएस होगा और वो होगा स्लाइस कट। यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है, डॉट लेंगे, अपोजिट अपोजिट मैच करेगा। एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक होगी और ये होगी जेड एक्सिस, ये होगी आपकी जेड एक्सिस। आप ऐसे देख सकते हैं, जेड एक्सिस ये C2 है, मैं लिख दे रहा हूं अक्रॉस जेड एक्सिस। आप घुमा के देखो, मेरी बात मत मानो, घुमा के देखो अक्रॉस वाई एक्सिस। मैंने 1000 बार कहा है कि आप एक्स वाई जेड एक्सिस सबसे पहले ट्राई करो। ये कह रहा है 17 में जेड एक्सिस। भाई साहब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम, क्या बोलूं, ऐसे लेके जब 180 घुमाओगे, अपने पिताजी को बताना जाके कि मैंने सर को बोला कि सर ऐसी लाइन लेके इस मॉलिक्यूल को 180 घुमा दो, तो ये मैंने सर को बोला कि सेम रहेगा। तुम्हारे पिताजी तुम्हें वहीं झापड़ मारेंगे। इसे ऐसे रख के मैं 180 घुमाऊंगा तो क्या ये दोनों सीएल नीचे नहीं आ जाएंगे? क्या ये दोनों सीएल नीचे नहीं आ जाएंगे क्या? क्या ये दोनों सीएल नीचे नहीं आ जाएंगे क्या? बताइए बताइए बताइए, क्या ये दोनों सीएल नीचे नहीं आ जाएंगे क्या? चलिए बताइए। देखिए मैं एक बात फिर से बता दूं आपको कि आपको कोई नंबर बोल दिया आपने, आप कभी अपना डाउट पूछे जब आपने उस प्लेन से काट के देखा हो, जब आपने उस प्लेन से काट के देखा हो और आपको चीजें मिरर इमेज में दिखी हो, या एओएस में तभी बोलिए जब आपने लाइन डाल के उसे एक्चुअली घुमाया हो और घुमाने के बाद जो आया हो वो बिल्कुल पहले जैसा हो, तभी वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा। इस बात को आप समझिए। अब कई लोग बोल रहे हैं 17 में 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है। बैंक भर्ती, समझ रहे हो, बैंक में भर्ती आती है या कहीं भी कोई भी जॉब आती है, आप तुरंत ट्राई करिए, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स हैं। कोई जरूरी थोड़ा कि दुनिया में सब आईटीएन या इंजीनियर ही बने, ठीक है? सबका दिमाग एक जैसा नहीं चलता। इट्स ऑन यू। अगर आपको इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने ये दिखाई और एक स्लाइस दिखाई और तुम इस चीज पर आमादा हो कि नहीं सर ये भी एक है, तो तुम्हें शर्म भी नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हें शर्म भी तुम्हारे पास आने से शर्म आएगी कि अगर तुम ये मुझे कन्विंस करने में लगे सर तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, क्योंकि जो सीएल है वो मिरर इमेज में हाइड्रोजन बन के दिखेगा, तो तुम्हें कोई नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें शर्म भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आइए। अच्छा अब मैंने बोल दिया 18 में जेड एक्सिस C2 है, तो ये कह रहा 18 वाला वापस समझाओ। अरे भैया वापस क्या, मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री जेड एक्सिस से घुमाऊं और तुम लिखोगे सर मैंने 18 में जेड एक्सिस से घुमाया और मेरा नहीं आया, तो मैं बताऊंगा। लेकिन तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम तो देख सर से फिर पूछते हैं। हाँ 17वां क्वेश्चन, अगर तुमने बेटा अभी मुझसे ये पूछा है ना 16 17 18, मैं लिख कर दे रहा हूं कि तुम्हें 19 में हवा नहीं लगी है। तुम कितना भी पंखे के नीचे बैठ जाओ, खिड़की खोल के बैठ जाओ, 19 तुम्हारे सर के ऊपर से गया है। अगर तुम 16 17 18 पूछ रहे थे तो ये तो तुम रहने ही दो। आ जाओ 20th क्वेश्चन अगर हम करें तो यहाँ 3 पीओएस आएगा, COS नहीं होगा और केवल एक C3 होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है, ये Cl ये H। आया एक बात बताओ, क्या एक ही क्लोरीन है या नहीं? क्या एक ही क्लोरीन है या नहीं? एक क्लोरीन। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए इस Cl को छोड़ दिया, मतलब इस Cl को आधा नहीं काटा, इस Cl को आधा नहीं काटा, सही बात है, तो मेरे भाई ये किसी की मिरर इमेज बनी नहीं पाएगा, क्योंकि अकेला Cl कैसे मिरर इमेज बनेगा? तो मेरे भाई एक काम करते हैं, Cl को प्लेन में ले लेते हैं, तो मेरे भाई ऐसे ले लीजिए, काट दीजिए, तो क्या इस H की इमेज ये वाला H बन जाएगा, और ये आधा H इधर, आधा H इधर, आधा Cl इधर, आधा Cl इधर। तो क्या Cl के साथ आप कितने H ले सकते हो? ऐसे ये वाला भी ले सकते हो, काट दो ऐसे खटाक से। तो
तो मेरे भाई इस H की इमेज ये आएगा। बताइए ऐसे एक और पीओएस आ सकता है जिसमें आप Cl के साथ ये वाला H ले रहे हो, खटाक से काट दीजिए तो ये चीज, तो 3 पीओएस सबको दिख गया। और मेरे भाई रही बात C3, तो यही वाली लाइन जो है ये C3 रहेगी, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जो 20th का आंसर है वही 22 का आएगा। बिल्कुल सेम कैटेगरी है भाई, बिल्कुल सेम कैटेगरी है। यहां 3 हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन कर दिया और क्लोरीन को हाइड्रोजन कर दिया। देख लो देख लो देख लो, ये 20 और 22 तो बिल्कुल सेम है, 20 एंड 22 तो बिल्कुल सेम। अब बात करते हैं CH2Cl2 का। 2 पीओएस है, COS नहीं है, और मेरे भाई एक C2 है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या आपको याद है? अब 2H 2Cl। मेरे भाई एक अच्छा बच्चा ये भी कहेगा कि अब H और Cl को काटने का फायदा नहीं है। अब H और Cl को काटने का फायदा नहीं है क्योंकि अब एक Cl की इमेज के लिए दूसरा Cl है। तो मेरे भाई ये देखिए बना हुआ है। क्या आपको पिछली क्लास में मैंने बताया भी था और आपको पता भी होगा कि एक वर्टिकल प्लेन में होता है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। क्या यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? देखिए एक बार मैं इस ब्राउन प्लेन से ऐसे काट दूं तो Cl की में Cl आएगी क्योंकि वो 20 से निकलेगा ना, प्लेन 20 से, और ये आधा आधा कटेगा, आधा बाहर आधा अंदर मिरर इमेज, आधा बाहर आधा अंदर मिरर इमेज। एक पीओएस ब्राउन वाला और एक पीओएस ग्रीन वाला खटाक, वो इसके बीच से निकलेगा, H की इमेज H और Cl आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। मेरे भाई आपको फिर से बोलूंगा मैं, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है और प्लेन केवल डालकर खुश मत हो जाइए। देखिए ऐसा प्लेन डाला है तो इधर की इमेज इधर दिख रही है यानी, ऐसे डाला है तो टॉप की इमेज बॉटम दिख रही है यानी। बधाई हो बधाई। C2 कहाँ है? C2 देखना है आपको। मुझको ऐसा लगता है कि C2 जो है वो इनके बीचों बीच से जा रही लाइन है। मेरे भाई पिछली क्लास में मैंने आपको मीथेन में 3 C2 बताई थी, एक हॉरिजॉन्टल, एक इन से आउट, एक आउट से इन। क्या यहाँ हॉरिजॉन्टल वाली C2 दिख रही है यानी? क्या सबको हॉरिजॉन्टल वाली C2 दिख रही है यानी? इसमें ये H से एक्सचेंज होगा और ये Cl से एक्सचेंज होगा। अब बताओ क्या यहाँ इन से आउट वाली ट्राई करोगे क्या? सारे बताओ क्या यहाँ इन से आउट आउट वाली ट्राई करोगे, आउट से इन वाली ट्राई करोगे क्या? उदय उदय जल्दी बताओ, बताओ क्या यहाँ इन से आउट या आउट से इन वाली ट्राई करोगे क्या? वेल डन क्रिस, वेल डन उत्कर्ष। ग्रीन वाली Cl से ही है ईशान, वेल डन सिमन, रामेंद्र वेल डन, उदय वेल डन, अथर्व वेल डन, मोहम्मद वेल डन, वेरी गुड, बधाई हो बधाई। और बताइए क्या जैसा 19वां क्वेश्चन है क्या वैसा ही 23वां क्वेश्चन है या नहीं? मीट CH4 जैसा है या नहीं? CH4 जैसा है या नहीं? बोलो 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 सारे बच्चे बोलो, बोलो 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 सारे बच्चे बोलो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरे ख्याल से C इन्फिनिटी लिख सकते हैं। C इन्फिनिटी, सर्कुलर में C इन्फिनिटी, इलिप्स में C2 आएगा ना, इलिप्स में C2 आएगा। ये वाली जो लाइन होगी जो ऐसे निकलेगी, इसमें 180 घुमाओगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, C2 आ जाएगा। हिमांशु, क्या तुमने ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर से किया है? एक ऑप्टिकल फर्स्ट लेक्चर से किया है? बताइए बताइए, फर्स्ट उससे किया है? चलिए बधाई हो। एक बच्चा 22 पूछ रहा है, निखिल। निखिल डू यू नो अबाउट 20? क्या 20वां क्वेश्चन आपको आता है? निखिल आप मुझसे 22 पूछ रहे हैं, मैं 22 आपको बता दूंगा, आप मुझे बताइए कि आपको 20 आता है? निखिल मुझसे 22वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निखिल प्लीज टेल मी, क्या आपको 20th क्वेश्चन आता है? निखिल प्लीज टेल मी। निखिल, हाँ, निखिल ने बोला हाँ आता है। अब निखिल ने बोला हाँ आता है, तो निखिल ये और ये, अगर आप इंसान हैं, जो कि है नहीं, आप, मुझे भरोसा हो गया, मुझको है भरोसा कि तुम्हारे भेजे में है भूसा। ये सेम ही तो है बेटा, H की जगह Cl है, Cl की जगह H है। आइए, ये क्या था? स्क्रू, स्क्रू स्क्रू स्क्रू, क्या बोलती पब्लिक? COS तो नहीं होगा, पेन में भी नहीं होगा, हॉकी में भी नहीं होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं क्या स्क्रू में? एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं क्या स्क्रू में? मुझे लगता है एक C2 आएगा, आएगा एक C2, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, अपोजिट हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन जो था वो ऐसा हो जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा जी, नहीं आएगा, C2 नहीं आएगा, नो जी नो। पंखे में एक C3 आ जाएगा, पंखे में एक C3 आ जाएगा, ऐसा ना, इस वाली लाइन के अक्रॉस, ये तो सबको पता है। अब यार एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, यहाँ बहुत अच्छा एक पॉइंट आ रहा है।
बताओ C2 आएगा या नहीं आएगा? मैं पंखे की लाइन, वो ऊपर वाली रॉड नहीं मान रहा हूं वैसे। हाँ, पंखे की ऊपर वाली रॉड मानोगे तो C2 नहीं आएगा। अगर तुमने पंखे की रॉड मान ली ना भाई, तो C2 देखना बेकार है। तो C2 देखना बेकार है, फिर तो C2 आएगा ही नहीं, क्योंकि C2 में जब घुमाओगे तो ये रॉड नीचे आ जाएगी। ये जो रॉड है, घुमाने पर रॉड नीचे आ जाएगी। तो रॉड भाई पंखे में क्या करें, रॉड माने या ना माने? रॉड है तो 0 C2, नहीं है तो बताओ C2 आएगा या नहीं? बताइए। वो वाला ध्यान देना पूरा, टिल्टनेस, टिल्टनेस का ध्यान देना बेटा, टिल्टनेस का ध्यान देना। मजेदार क्वेश्चन है ये। हाँ, एक बच्चा कह रहा C2 वैसे भी नहीं है। देखिए, ऐसे सिंपल सिंपल होता तो घुमा के तुम ले आते, 20 से लाइन होती तो उससे घुमा देते। अब ये अलग, उसका फेसिंग अलग साइड की है ना, ऐसी। बताइए, मेरे ख्याल से ये पलट जाएगी, ये आएगी तो ये उधर खुला रहेगा। नहीं आएगा बेटा, किसी भी केस में C2 नहीं आएगा। घुमाओ घुमाओ घुमाओ, देखो। एंड हॉकी में भी नो। हॉकी में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, फ्लैट फेस थी ना, तो नो। ये सब तो ऑब्जेक्ट है, खैर ये तो पूछे नहीं जाएंगे, तो मस्ती के लिए हमने किया। मेरे भाई पंखे की पत्तियां टिल्टेड थी और टिल्टनेस सेमी साइड में थी। ओ, ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल में COS तो छोड़ ही दो। AOS का क्या बोल रहे हैं? AOS, AOS क्यों देख रहे हैं हम लोग? नहीं आएगा। हाँ, 29 POS था नहीं, COS है बेटा। AOS बताओ, AOS बताओ। यहाँ CL अप है, BR डाउन। पता मैं कैसे सोचता हूँ? जैसे मुझे 29 में AOS सोचना है, मैं बहुत सिंपल करता हूँ। मैं इतना सिंपल करता हूँ, मैं सबसे पहले एक्स एक्सेस लेता हूँ, एक्स एक्सेस लेता हूँ और ऐसे घुमाता हूँ। जैसे ऐसे घुमाता हूँ तो मुझे दिखता है कि भैया ये CL घूम के यहाँ आ जाएगा, वेरी गुड। ये BR उठ के यहाँ आ जाएगा, वेरी गुड। तुरंत मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट क्या कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ। ये तो गलत हो गया, ये वाला कार्बन यहाँ जाएगा ना घूम के, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ये वाला कार्बन यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। तो एक्स एक्सेस डिस्कार्ड हो गया। एक्स डिस्कार्ड हुआ तो मैं वाई डाल के ऐसे घुमाता हूँ, तो मेरे भाई ये वाला कार्बन यहाँ आएगा। अरे यार, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो CL BR वाला है, DH वाला, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर मैं ये वाला ट्राई करता हूँ, जेड एक्सेस, आई मीन वाई एक्सेस, जेड जो भी बोल रहे हैं। मेरे भाई इसे घुमाऊंगा तो घूमेगा तो सही, लेकिन CL ऊपर घूम के ऊपर CL जाएगा, ऐसे घूमेगा ना, CL घूम के ऊपर जाएगा ना, ना ये भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आप और सोचना है तो ये वाला सोच लो, डायगोनल। मेरे भाई डायगोनल घुमाऊंगा, अब ये वाला यहाँ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई ये वाला तो मैच कर जाएगा, CL नीचे आ जाएगा, यहाँ BR नीचे चला जाएगा, यहाँ BR ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसी कार्बन पर गड़बड़ हो जाएगी। क्या इसी कार्बन पर H ऊपर आ जाएगा और D नीचे चला जाएगा? क्या इसी कार्बन पर H ऊपर चला जाएगा, D नीचे आ जाएगा? लो जी, हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़। ये भी AOS नहीं है। इस डायगोनल से चेक करना है, इस डायगोनल से चेक कर लो। मेरे भाई मुझे लगता है इसी कार्बन पर गड़बड़ हो जाएगी, CL नीचे आ जाएगा भैया, यहाँ नहीं है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ऐसे जल्दी खटाखट चेक करना होता है। अब तुम पता नहीं क्यों टेंशन में रहते हो। मेरे भाई नो नो नो, नो एक्सेस ऑफ सिमेट्री, है ही नहीं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, नहीं है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई इस कंपाउंड में केवल सेंटर ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई इसमें POS निकाल लिया था, COS निकाल लिया था, एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक C2 है ना, एक C2 जेड एक्सेस के क्रॉस, जेड एक्सेस के क्रॉस, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, ये इसमें घुमाऊं, बाहर बोर्ड से बाहर निकलती हुई ये वाली लाइन, जिसमें मेरा पेन है, 180। हाँ, अब यहाँ यार एक एजम्पशन मान के चल रहे हैं हम लोग, एक एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि ये रिंग जैसी दिख रही है वैसी है। जब तक आपको चेयर बोर्ड ट्विस्ट बोर्ड बोला ना जाए तब तक आप मानिए मत। वास्तविकता में ये चेयर फॉर्म में होता है 6 की रिंग। अभी एक आइसोमेरिज्म है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जैसा दिख रहा है वैसा ही मानिए, और अगर जैसा दिख रहा है वैसा मानिए तो एक POS है, COS नहीं है और AOS भी नहीं है। POS कोई अंधा आदमी भी देख सकता है। ओके, आप को भी POS दिख रहा है, ऐसे काट दें, मिरर इमेज हो जाएगा। सही है। मुझको ऐसा लगता है 32 में POS 2 है, COS नहीं है और एक C2 है। C2 है आपका ZX, C2 है आपका Z एक्सेस। POS 2 दिख गया सबको? एक ये वाला तो है ही POS, है ना, देखो हूबहू मिरर इमेज। और एक POS ये वाला भी तो है मित्र, ओ मित्र, ये वाला भी तो POS है। लेफ्ट की इमेज एग्जैक्टली राइट आ रही है। ये है आपका 2 POS। एंड C2 जो है वो मेरे ख्याल से एकदम सेंटर से बाहर आती हुई लाइन, सेंटर से बाहर आती हुई लाइन, ऐसी लाइन पकड़ के ऐसे 180 घुमाना है, हो जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। तो मेरे भाई 33 में एक POS है एंड COS भी है एंड एक C2 है, और ये C2 आपका एक्स एक्सिस के क्रॉस है, एक्स एक्सिस के क्रॉस है, किसके क्रॉस है? एक्स एक्सिस के क्रॉस है। देख लें आप लोग,
मैं आपको एक और इजी चीज बताऊं कि इसे आप एक और तरीके से, दोनों मिथाइल आप हैं, ये देखिए, ये CH3, ये CH3, ऐसे बना सकते हैं, और इस चीज को एक CH3 अप है और एक CH3 डाउन है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो मेरे भाई आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री बड़ा खूबसूरत सा दिख जाएगा। यहाँ एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसे दिखेगा, आप देखिए घुमा कर देखिए, कसम से मजा आ जाएगा आपको। देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है या नहीं, और यहाँ ये है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, घुमा कर देखिए आनंद आ रहा है या नहीं, घुमा कर देखिए आनंद आ रहा है या नहीं। यस, वेरी गुड अवधेश। एक बच्चा आया, चरण, कह रहा 32 में स्लाइस क्यों नहीं है? ओ भाई क्या बोला जाए यार, तुम लोग पढ़ लिख के इतने बड़े हो गए, तुम्हें पता नहीं स्लाइस सबकी नहीं कटती है बेवकूफ। ये देखिए, ये नीचे H है, काटो बेटा स्लाइस काटो, इस कंपाउंड का मेरे सामने स्लाइस काटो, इसी कंपाउंड का मेरे सामने स्लाइस काटो, नहीं अभी काटो, स्लाइस काटो, इस कंपाउंड का स्लाइस काटो अभी के अभी। इनफैक्ट इवन यू डोंट नो कि स्लाइस का मतलब क्या होता है। फिर वरुण आगे कह रहा क्या किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में स्लाइस नहीं करता? अरे भैया, प्लेनर चीज होती है तो स्लाइस का मतलब होता है। अब तुम कैसे ऐसे काटोगे तो मिथाइल की इमेज हाइड्रोजन कैसे मिलेगी तुम्हें? ओके, ये डायग्राम दोनों सेम ही है, ये वेजन डैश में लिखा हुआ है। चलिए मेरे भाई, दो चीजें हैं, है बहुत आसान, अगर आप एक बार पीओएस तमीज से समझ, तमीज से एक क्वेश्चन में भी समझ जाओ, एक क्वेश्चन में तमीज से सीओएस समझ जाओ, एक क्वेश्चन में तमीज से ईओएस समझ जाओ, तुम्हें सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तुम एक भी क्वेश्चन में नहीं समझ रहे, प्रॉब्लम है। ओके, नाउ लुक एट 34, मैं 40 से ज्यादा नहीं करूंगा। 34 में एक पीओएस है, साफ दिख रहा है, ये वाला, ऐसा ऐसा कट करो, ऐसा कट करो, एक पीओएस है, सीओएस नहीं है, एंड एओएस भी नहीं है। चेक इट राइट नाउ, चेक चेक चेक, एक पीओएस है, पीओएस है, और मेरे भाई एक C2 है, एक C2 है। सारे बच्चे देखो, ये भी रिंग हॉरिजॉन्टल है और CLBr अप एंड डाउन है, और ये वाली लाइन C2 होगी, इसे समझना, ये रिंग ऐसे पड़ी हुई है, एंड Br अप, Cl डाउन, Cl अप, Br डाउन। करेक्ट, क्या बात है, क्या बात है कृतिका, वेल डन, तनिष्क वेल डन, उत्कर्ष वेल डन। प्रशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन मैच होते जा रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। ये कह रहा है 31 में अक्रॉस एक्स एक्सिस क्या करना है दोस्त, 31 में अक्रॉस एक्स एक्सिस, भाविक भाई से मिलते हैं। भाविक भाई ने कहा है कि आपने एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री छोड़ दिया। आइए देखिए, ये संभावित भविष्य हैं, आईआईटीएंस हैं देश के लिए, कह रहे हैं इस एक्सिस से 180 क्यों नहीं घुमाया आपने? तो पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें शर्म आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। यहाँ मिथाइल था और यहाँ हाइड्रोजन था, क्लियर है? अगर बाहर मिथाइल है और अगर मैं 180 घुमाऊं तो क्या तुम्हें शर्म आई कि मिथाइल अंदर हो जाएगा? क्या तुम्हें वाकई शर्म आई मिथाइल अंदर हो जाएगा और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा? लेकिन तुम उतनी देर से गधे की तरह मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये C2 क्यों नहीं है? क्या ये सेम अपीयरेंस है? क्या ये सेम अपीयरेंस है? बताइए, क्या ये सेम अपीयरेंस है? एक्स एक्सिस बोल के मुझसे मेहनत करवा रहे हो, लेकिन खुद घुमाया था क्या? तुम्हारी जगह मैं घुमाऊंगा क्या? तुम्हारी जगह तुम चाहते हो मैं घुमाऊं? नहीं, बताइए बताइए, अब कहां छुप गए हो? ज्योमेट्री नहीं देखा रहे, क्यों नहीं देखे हो? 500 बार तो मैं बोल चुका हूं कि अगर मैं ऐसे 180 घुमाऊंगा तो ये मिथाइल घूम के अंदर चला जाएगा, ये वाला यहां अंदर हो जाएगा, ये वाला वहां अंदर हो। तो भाई साहब, ये मेहनत आपको करनी है, कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। बेटा आप केवल मुझे एक्सिस मत बताओ, घुमाओ, जब सब सेम आ जाए तब, और वो मैंने आंसर ना बताया हो तब पूछो। ओके, एक एक कह रहा है, एक बिल्कुल वैसे ही एक गधा कह रहा है 35 में जेड एक्सिस, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं क्या है? मैंने सीओएस नहीं बताया क्या आपको? मैंने 35 में सीओएस नहीं बताया क्या आपको? 35 में तो सीओएस आएगा यार, 35 में तो सीओएस आएगा ना, ये वाला। ये कौन सा एक्सेस है आपका? वाई एक्सेस है ना, वाई एक्सेस में C2 है भाई, यहाँ C2 मना मत करो, यहाँ तो C2 है ना, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, रिंग हॉरिजॉन्टल है, CL घूम के ऊपर रहेगा, ये यहाँ पर आपका जेड एक्सेस है, ये कौन सा है? ये वाई एक्सेस है, और ये आपका जेड एक्सेस। प्लीज रोटेट करिए, खत्म करते हैं, 40 पे हम आ चुके हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है ना, 32 एंड 37 हमने कुछ चेंज किया था क्या? अरे तो सेम है यार, बट ये तो सेम रिपीट हो गया क्या, है ना? 32, 33, 37, 38 भाई, लाइक 32 एंड 33 सेम है, मैं इसमें कोई चेंज नहीं करना चाह रहा। इसमें इसमें पीओएस बताओ, 6 पीओएस नहीं,
मेरे भाई अब एक C6 आएगा यहाँ पे, एक C6 आएगा, तो मेरे भाई ये जेड एक्सेस है। कौन सा एक्सेस है? जेड एक्सेस। खुद सोचो, ये जो लाइन बाहर निकल रही है, क्या उसे मात्र 60 डिग्री घुमाना है या नहीं? क्या 60 डिग्री घुमाने पर ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला वहां, ये वाला वहां, ये वाला वहां, ये वाला वहां आ जाएगा? एंड 6 POS ऐसे वैसे ऐसे वैसे बॉन्ड के बीच से, 3 कार्बन कार्बन से, 3 बॉन्ड के बीच बीच से 6 POS। एंड यहाँ COS क्यों नहीं है? क्योंकि COS में सारे ऊपर ऊपर हैं भाई। COS क्यों नहीं है? सारे, ये भी मिथाइल ऊपर है, यहां भी ऊपर है, तो यार ये COS हो ही नहीं सकता। COS के लिए तो ऐसा नीचे आना चाहिए था ना मिथाइल। बधाई हो बधाई, 40 तक हम आ गए हैं भाई। 40 का जवाब लिख रहे हैं POS 1। एंड नो नो, एंड नो 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 नो, नहीं श्रेष्ठ नहीं, सारे एटम और ग्रुप होने चाहिए। श्रेष्ठ सारे एटम और ग्रुप होने चाहिए। वेल डन भाभी, किया, अच्छा रहेगा। चलिए 40 से आगे आप घर से, अरे किया हुआ है क्या? अच्छा PO वो सब किया हुआ है, तो ये घर से करके लाइएगा, ठीक है? मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा जूझिए, अपने आप को चैलेंज करिए मेरे भाई। आइए एक क्वेश्चन करते हैं 77, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूझिए, अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज भाई। मैं मान रहा हूं कि आप मनुष्य बनने का प्रयास आप भी कर रहे हैं, मेरे अकेले प्रयास करने से आप मनुष्य थोड़े बन जाएंगे मेरे भाई, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए कि क्या ये आपको कंपाउंड स्पाइरो दिख रहा है? स्पाइरो, क्या ये कंपाउंड आपको स्पाइरो दिख रहा है? बताइए स्पाइरो। क्या ये वाली रिंग आपको वर्टिकल दिख रही है? ये वाली वर्टिकल खड़ी हुई, हाँ या ना? प्रिंस अभी बात करते हैं, क्या ये आपको वर्टिकल दिख रही है? और क्या ये वाली रिंग आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही है? वेरी 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 गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आप मुझे बताइए, क्या ये वाला मिथाइल इस कार्बन पर अप दिख रहा है? और क्या ये वाला मिथाइल इस वाले कार्बन पे डाउन दिख रहा है? बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या ये वाला मिथाइल इस कार्बन पे बाहर की तरफ दिख रहा है? देखो ये अप एंड डाउन है, अप डाउन। ये वाला मिथाइल इस पर बाहर दिख रहा है, ये वाला मिथाइल इस पर अंदर दिख रहा है, अंदर। अब आप ये स्ट्रक्चर समझ चुके हैं मेरे भाई। अब आप POS का प्रयास करिए, सारे बच्चे POS का प्रयास करें। POS, COS, AOS, AOS, बताइए पहले POS ट्राई करिए, खड़ा कर ट्राई करो ना, इसमें कौन सी चीज है भाई? देखो एक तो ऐसे प्लेन डालना तो बेवकूफी है, ऐसे प्लेन डालना तो बेवकूफी है भैया, ये तो वर्टिकल में है, तो इसकी इमेज तो कुछ वर्टिकल में ही आनी चाहिए थी, वो तो आएगी नहीं मेरे भाई। हॉरिजॉन्टल में प्लेन डालना बेवकूफी है, हॉरिजॉन्टल में डालोगे मिरर में जाएगी नहीं, हॉरिजॉन्टल में ये रिंग तो कट जाएगी, लेकिन यहाँ इस मिथाइल की में ये मिथाइल थोड़ा आएगा, वो बाहर है वो अंदर है मेरे भाई। आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आपको मिलेगा क्या? 0, POS नहीं है इसमें। एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री सोचना मत, मत सोचना, नो नहीं है, नहीं है पीछे वाले, नहीं है, मैं कह रहा हूं नहीं है। वो कह रहा जेड एक्सेस से कट करेंगे, काटो काटो बेटा काटो, कृतिका काटो, जेड एक्सेस से काटो। एक्सिस से नहीं कटता बेवकूफ, प्लेन होता है, प्लेन से कटता है मेरे भाई। AOS कोई बताएगा? AOS कोई बताएगा? क्या आप में से कोई मुझे AOS बताएगा क्या? एनीवन, एनीवन मुझे AOS बताएगा? क्या बात है मनु, वेल डन, वेल डन मनु, वेल डन। आओ बच्चों तुम्हें बताएंगे। मुझको अच्छा लगा कि आपने सही, मेरे भाई इस लाइन को ट्राई करो, इस लाइन को ट्राई करो, और इस लाइन से आप 180 डिग्री घुमाओ, और आप एक एक रिंग देख के चलो, एक एक रिंग देख के चलो। एक मैं क्या ही बनाऊं यार, फिर से सेम ही बना दूंगा मैं। एक एक रिंग देखो, चलो बताओ जरा। पहले बताइए, ये जो आपकी रिंग है, क्या ये 180 पर बिल्कुल ऐसी ही वापस घूम के हो जाएगी या नहीं? केवल इसी रिंग को देखो, ये रिंग ऐसे ऐसे हो जाएगी वापस मेरे भाई। क्या ये जो मिथाइल बाहर था, क्या ये घूम के अंदर घुस जाएगा? और जो अंदर था, क्या वो घूम के बाहर आ जाएगा? मेरे भाई आपको C2 साफ साफ दिख रहा होगा। वैसे ये रिंग जो पड़ी हुई है 180 पर, वो भी ऐसी रहेगी, जो यहां मिथाइल ऊपर था वो घूम के नीचे हो जाएगा, है ना मजेदार? तो मुझको ऐसा लगता है कि आप सबको C2 दिख गया। एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जो केवल अच्छे बच्चों के लिए, आप के ऊपर से जाए तो भाई साहब कुछ कर नहीं सकता मैं मेरे भाई। क्या यहां इन से आउट या आउट से इन के कोई चांसेस हैं या नहीं? क्या मेरा प्रश्न आप तक पहुंचा है मेरे भाई? क्या आपको इन से आउट या आउट से इन वाले C2 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए?
सोचना पड़ेगा। एन से आउट एंड आउट से इन वाले, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं। एक हॉरिजॉन्टल वाला C2 तो दिख गया, वेल डन रुद्रा मेरे भाई, एक हॉरिजॉन्टल वाला C2 तो दिख गया। अब आपको इन से आउट से इन सोचना है मेरे भाई। आइए अब मैं मजेदार AOS बताने जा रहा हूं, मैं मजेदार तरीके से AOS बताने जा रहा हूं। क्या AOS मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अब मैं आपको कह रहा हूं चलो इसे 90 डिग्री घुमाओ। अब मुझे एक बात बताना, अगर आप 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या अभी लेफ्ट वाली रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी या नहीं? बताइए जरा सारे बच्चे, अभी क्या लेफ्ट वाली रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी? 90 डिग्री घुमा रहा हूं मैं, तो लेफ्ट वाली जो रिंग है वो 90 पर पड़ जाएगी, 90 ही घुमाया ना। और क्या राइट वाली रिंग 90 पर खड़ी हो जाएगी? देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड, देखिए जब ये रिंग ऐसे खड़ी होगी, ये ऐसे थी, ऐसे खड़ी हुई, तो ये मिथाइल, ये मिथाइल क्या यहाँ वेज में आ जाएगा? देखो ना, ये ऐसे था 90 डिग्री पर, ये बाहर आ जाएगा। ये मिथाइल आप है 90 डिग्री, और जो डाउन था 90 डिग्री पर वो अंदर चला जाएगा। एंड इस पर चलते हैं, ये मिथाइल बाहर था और रिंग खड़ी हुई थी लेफ्ट वाली, ये मिथाइल बाहर था, रिंग खड़ी हुई थी, 90 घुमाया, ओ माय गॉड नीचे हो गया। तो मेरे भाई क्या ये मिथाइल यहाँ नीचे हो जाएगा? ये वाला घूम के 90 घूम के नीचे हो जाएगा, नीचे वाला घूम के ऊपर हो जाएगा। बधाई हो बधाई, क्या मेरे भाई 90 घुमाने पर ही आया। और तुमको याद होगा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लाइन के परपेंडिकुलर मिरर रखते थे, लाइन के परपेंडिकुलर मिरर रखते थे। अब बताइए इस मिरर में ये कैसा दिखेगा? इस मिरर में ये कैसा दिखेगा? क्या ये ऐसा दिखेगा? ये कैसा दिखेगा? ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। और अगर ये ऐसा दिखेगा तो क्या ये पहले वाले जैसा दिखेगा? क्या ये पहले वाला जैसा दिखेगा? देखिए, देखो देखो देखो, गोलू खच्चर देखो मेरे भाई, क्या ये बिल्कुल सेम है? और अगर ये बिल्कुल सेम है तो ये जो लाइन है ये S4 हो गई, 90 डिग्री घुमाया है। तो बधाई हो बधाई, S4 आया है मेरे भाई, बहुत अच्छे। मैं आपको बता दूं कि सिमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं। अगर किसी चीज में आपको बेसिकली डाउट आ रहा है, आपके मान लीजिए आपके एक टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी गलत हुए हैं, तो उसमें अब आप परेशान मत होइए, उसे जीरो से पढ़िए, उसे एकदम जीरो से पढ़िए, ठीक है। अगर आपको किसी मान लीजिए AOS के क्वेश्चन करे, POS के, तो उस चीज को जाके मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम फिर पढ़ेंगे, वहां से देखिए। एक कुछ बच्चों ने लिखा उन्होंने आज ज्वाइन किया, तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर आप 20 से नहीं कर सकते इस चैप्टर, और अभी हमने केवल इसमें सिमेट्रीज करी है। तो आप पिछली जो 2-3-4 लेक्चर्स हुए हैं प्लीज उसे रिकॉर्डिंग से देखें, रोज एक लेक्चर, और लाइव जल्दी से आ जाए, ठीक है। बधाई हो बधाई। अब मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा आपको कि यार सिमेट्री पढ़ने का फायदा क्या है, हालांकि मैं बता चुका हूं शुरुआत में। क्या आपको ऑप्टिकली एक्टिव जैसे शब्द याद है? क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना याद है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी वर्ड याद है? तो मेरे भाई इन सिमेट्रीज की मदद से, इन सिमेट्रीज की मदद से हम ये पता कर पाएंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। आइए कुछ टर्म्स पर आपको लेकर चलते हैं। सारे बच्चे देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। एसिमेट्रिक कंपाउंड, एसिमेट्रिक कंपाउंड, यार इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज है, जेई पूछ चुका है, लेकिन एक और अच्छा क्वेश्चन जेई बना सकता है। ये सब अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। एसिमेट्रिक कंपाउंड में क्या आप 3A याद रख सकते हैं? 3A, क्या AAA याद रख सकते हैं? AAA, क्या आप A याद रख सकते हैं? A बहुत ध्यान से सुना, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। देखिए जरा, A का मतलब है ऑल, A का मतलब है absent, और A का मतलब है एसिमेट्रिक। लो जी, हो गया, हो गया, दिमाग में बैठ गया, आप क्या ही बताऊं मैं, हो गया तुम्हारे दिमाग में। ऑल सिमेट्री absent तो एसिमेट्रिक, ऑल सिमेट्री absent तो एसिमेट्रिक। लो जी, आपको कुछ आता हो या ना आता हो, ये तो आ गया। गॉड ब्लेस यू वासु। क्या AAA याद क्लियर हो गया भैया? आप देखना अभी भी कुछ मजेदार चीजें आएंगी। कंपाउंड्स हैविंग absence ऑफ, बहुत ध्यान से सुना, absence ऑफ all symmetry, all symmetries are known as a symmetric compound। क्या भैया क्लियर है सबको? अब आप बताइए आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दिया जा सकता है? क्या आपको एग्जाम में कंपाउंड दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है? बताओ इनमें एसिमेट्रिक कंपाउंड कौन सा है जिसमें मेरे भाई सारी गायब हो, सारी की सारी? मेरे भाई देख लो बोर्ड पर, क्या आपने बोर्ड पर देखा? ये है Cl, ये है Br, ये है H, ये है D। ये पता होना चाहिए कि ये रिंग हॉरिजॉन्टल है। सारे बच्चे देखो, ये इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, बोल रहा हूं मैं। ये सारे एसिमेट्रिक कंपाउंड हैं, ये सारे एसिमेट्रिक कंपाउंड हैं।
समीर, इनका यूज बहुत अच्छी जगह पर आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत मजा आएगा। प्रांजल, ओके। मेरे भाई एसिमेट्रिक कंपाउंड आप देख लें, पहले देख लें ध्यान से। अब एक बच्चा आया, कह रहा सर आपने समझा दिया, समझ में आ गया, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? यार प्रॉब्लम यह है कि सब में C1 तो होगा। आई एग्री, C1 तो सब में होता है। टीचर लग रहा फिर आप ये क्यों कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ ऑल सिमेट्री? अरे उसके अलावा यार, उसके अलावा, उसके अलावा, उसके अलावा मेरे भाई आइए एक और चीज आपके मुंह पे मार दूं तो आप ज्यादा सही महसूस करेंगे। मेरे भाई ऐसा ही एक टर्म और आएगा, अभी मैं आपको सब मतलब बताऊंगा बेटा, सारे मतलब बताऊंगा। आओ जी आओ, अगली चीज सुनो। एक ऐसा ही टर्म IIT और पूछता है, और वो होता है डिससिमेट्रिक कंपाउंड। वो होता है मेरे भाई डिससिमेट्रिक कंपाउंड। सारे बच्चे देखना बहुत ध्यान से, वो होता है डिससिमेट्रिक कंपाउंड। तैयार हैं आप? तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं डिससिमेट्रिक कंपाउंड। डिससिमेट्रिक कंपाउंड को समझिए। डिससिमेट्रिक कंपाउंड कौन से होते हैं? प्लीज लिसन केयरफुली मेरे भाई। डिससिमेट्रिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें केवल AOS होता है, जिनमें केवल AOS होता है। क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग ओनली एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ओनली एक्सेस ऑफ सिमेट्री। क्या आप मेरी बात समझ गए हो क्या? कंपाउंड्स हैविंग ओनली एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मतलब प्लेन नहीं होना चाहिए, सेंटर बोले तो SN नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटिंग एक्सेस नहीं होना चाहिए। मेरे भाई केवल AOS, ओनली AOS अलाउड, ओनली AOS। कंपाउंड्स हैविंग ओनली एक्सेस ऑफ सिमेट्री आर नोन एज डिससिमेट्रिक कंपाउंड। मेरे भाई मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूं, देखिए जरा एग्जांपल्स आपको समझ में आए या नहीं आए। और आपकी थोड़ी परीक्षा होने वाली है, और ये परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ जी, तैयार। क्या आप तैयार हैं? क्वेश्चन देखो, मोजा आएगा, मोजा। मैं आपको गारंटी देता हूं। पहले एग्जांपल देखिए, मोजा आना तय है। देखिए जरा एग्जांपल 1 में POS आपको दिख रहा है तो बताइए। अब आप समझिए सिमेट्री का यूज। अगर आपको POS दिख रहा है, COS दिख रहा है तो बताओ। प्रिंस, सब कुछ पहली बार होता है, पहले पूछा गया है POS है या नहीं, COS है या नहीं। नंबर हो सकता है आपके केस में पूछ लिया जाए जब आप पेपर दे रहे हैं। फिलहाल एग्जांपल 1 देखिए, POS नहीं है, COS नहीं है, और एक C2 है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? घुमाइए, कसम है आपको। क्या ये फ्लोरीन ऐसे घूम के नीचे हो जाएगा? घुमा कर देखो, घुमा कर देखो बेटा, घुमा कर। श्रेयांश, BA का फॉर्म डाला बेटा कि नहीं डाला? श्रेयांश कुलश्रेष्ठ, अर्पित, यू आर पार्शली करेक्ट। मेरे भाई समझदार को है इशारा। क्या समय मैंने C2 है डाला? मेरे भाई थर्ड में आप बताओ C2 है या नहीं, और है तो कौन सा है? थर्ड में आप बताओ है या नहीं, और है तो कौन सा है या नहीं, और है तो कौन सा है? वेल डन अनन्या। उत्कर्ष, खच्चर हो तुम। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। वेल डन, एक का जवाब आया। कौन है ये? कौन है? भागने नहीं देंगे हमसे। कविता वेल डन, ऐश्वर्या वेल डन, उदय कुमार वेल डन, क्रिस वेल डन। 4 5 7 आंसर आए अभी। एलेक्स खच्चर, रोहित वेल डन, पार्थ वेल डन, राजू वेल डन। बाकी गधे हो क्या बे? है नालायक, बेवकूफ। एक गधा कह रहा है एक्स एक्सिस। क्या ही उम्मीद लगाऊं मैं तुमसे बे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इससे तुम घुमाओगे, तुम्हें लगता है ये सेम आ जाएंगे दोनों? मेरे भाई ये एक लाइन होगी, इन टू आउट, ये C2 होगा। ये बहुत आराम से, मैंने पहले भी बताया था कि ये आपका वर्टिकल प्लेन में रहता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है। तो ये फ्लोरीन फ्लोरीन एक्सचेंज हो रहा है, इन से आउट होगा। चलिए एक्सिस एंड सॉरी एसिमेट्रिक एंड डिसमेट्रिक कंपाउंड का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सिमेट्रीज देखनी पड़ेंगी, और ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। इन टू आउट आंसर था, इन टू आउट, इन टू आउट, अंदर से बाहर जो आ सके। मेरे भाई अब अगली बातें आपको थोड़ा बेचैन करेंगी। एक बच्चा आया, कह रहा सर अपने सर क्या बताया बताऊं? मैंने कहा बोलो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कितनी मजेदार बात है। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं, इन दोनों को ऑब्जर्व, एक अच्छा बच्चा कैसे ऑब्जर्व करेगा इन दोनों पॉइंट्स को? वो कहेगा सर आइए, मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है जी।
अगर कोई कंपाउंड है और हमने बोला SN चेक करो, क्या करा, SN चेक करो, तो बताइए SN absent। अगर SN absent है, SN में आपका POS COS दोनों घुस गए, SN खुद है, अगर SN absent है तो ये कह रहा है कंपाउंड आपका डिससिमेट्रिक हो गया, डिससिमेट्रिक कंपाउंड। देखना कितना गजब का ऑब्जर्वेशन है। अब बताइए क्या डिससिमेट्रिक कंपाउंड में CN एंड C1 प्रेजेंट होगा या नहीं, CN एंड C1 प्रेजेंट होगा या नहीं? सारे बच्चे बोलो, क्या यही पढ़ के आए हो या नहीं? क्या यही पढ़ के आए हो या नहीं कि कंपाउंड में अगर SN एब्सेंट है, SN में क्या क्या POS COS SN खुद आ गया, अगर ये एब्सेंट है तो कंपाउंड डिससिमेट्रिक कंपाउंड हो गया। हुआ या नहीं यार, बोलो मुंह से बोलो मेरे भाई। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा अगर CN एब्सेंट है, फिर हमने कहा अगर CN एब्सेंट है तो क्या एसिमेट्रिक कंपाउंड हो गया या नहीं? मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, क्या C1 प्रेजेंट तो अभी भी रहेगा। अब देखने जानने सीखने समझने वाली बात आपके भेजे में गई है तो मजा आएगा। क्या वो बात आप तक पहुंची जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? अरे वो बात ये है कि क्या मैं इस बात को डंके की चोट पर बोल सकता हूं कि जितने एसिमेट्रिक कंपाउंड है वो डिससिमेट्रिक तो है ही है, क्योंकि C1 तो ऑलरेडी देखिए इसमें था। जितने भी एसिमेट्रिक कंपाउंड हैं वो डिससिमेट्रिक तो है ही, क्योंकि इसमें SN नहीं होना चाहिए और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो C1 वाली, थ्योरेटिकली तो हम बिल्कुल करेक्ट है ना। तो मेरे भाई देखिए कितना बेहतरीन पॉइंट है, ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स आर डिससिमेट्रिक, कंपाउंड्स आर डिससिमेट्रिक कंपाउंड्स, सही बात। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। क्या ये बात आपके भेजे में गई क्या? क्या ये बात आपके भेजे में गई क्या? क्या ये बात आपके भेजे में, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। क्या ये वाली चीज यहां दिख रही है या नहीं बताइए? ये है कंपाउंड जिसमें C1 प्रेजेंट है। अरे यार वो तो उधर भी हो सकता है, तो ये बहुत क्लियर है, सारे एसिमेट्रिक कंपाउंड डिससिमेट्रिक होते हैं। हाँ C1 वाली वजह से तो एसिमेट्रिक जो है वो डिससिमेट्रिक का सबसेट हो गया, ये बड़ा सेट है, इसमें एसिमेट्रिक भी होंगे और बाकी और भी कंपाउंड्स होंगे। मेरे भाई अब आया वो मोमेंट जिसका था तुमको इंतजार, वो घड़ी आ गई, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आइए जरा ध्यान से सुनिए क्या है मेरे भाई। शुरुआत हमने की थी ऑप्टिकल एक्टिविटी वर्ड से, तो आपको जानकर मौजा आएगा, आपको जानकर मौजा आएगा, मौजा कि SN absent, SN absent is a condition to be optically active। SN absent, SN absent, इसे सेलिब्रेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग absence of SN, absence of SN, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये, absence of SN। SN ना हो, अगर कंपाउंड में SN नहीं है, नाचो गाओ चिल्लाओ कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। आजा सच बताओ क्या मतलब था ऑप्टिकली एक्टिव होने का? क्या मतलब था ऑप्टिकली एक्टिव होने का? बोलो, क्या इसका मतलब था कि अल्फा ऑब्जर्व 0 नहीं आएगा? क्या इसका मतलब था अल्फा ऑब्जर्व 0 नहीं आएगा? क्या तुम्हें याद है कंपाउंड जिनमें SN नहीं होता वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें। जिनमें भी SN एब्सेंट है, मतलब POS COS और देखो इन जनरल केवल SN, समझ में मेरे भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अल्फा ऑब्जर्व नॉन जीरो होगा। एक बच्चा आया भागता हुआ कह रहा सर दुनिया के सारे डिससिमेट्रिक ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, दुनिया के सारे डिससिमेट्रिक ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यस यू आर राइट। एक आया कह रहा दुनिया के सारे एसिमेट्रिक भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यस यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक गधा पूछ रहा है SN क्या होता है, किसी को बोलो ऐसे पकड़ के तुम्हारे मुंह पे ऐसे ऐसे, ठीक है, नालायक। वो पूछ रहा है SN क्या होता है, मैंने लिख दिया AOS, अभी थोड़ी देर में कहेगा ये AOS क्या है, ये AOS क्या है। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, क्या आप मानते हो दुनिया के सारे डिससिमेट्रिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं? क्या आप मानते हो दुनिया के सारे एसिमेट्रिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे मेरे भाई। ये बात मैं लिखना तो चाह रहा हूं, लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। क्या देखो, आप जासूसी दिमाग चलाओ, जासूसी दिमाग चलाओगे तो सब्जेक्ट से बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी तुमको। मेरे भाई एक बच्चा आया, वो कह रहा है कि सर एक बात बताओ, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव? मैंने कहा कि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव? हाँ भाई हाँ। कह रहा है तो इसकी कोई औकात नहीं, इसकी कोई औकात नहीं, यहां था यहां नहीं था, लेकिन फर्क नहीं पड़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी पर, है ना ये ऑब्जर्वेशन जासूसी दिमाग। सर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या केवल SN एब्सेंट देखते हैं? हाँ भाई हाँ, केवल SN एब्सेंट देखते हैं, केवल SN एब्सेंट देखते हैं। CN ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई रोल प्ले नहीं कर पाता।
सीएन ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई रोल प्ले नहीं कर पाता, मतलब सीएन हो या ना हो, ये एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। देखो मगर बोर्ड पर, देखो बेटा देखो, मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा, प्रेजेंस और absence of CN is not a criteria for optical activity. For optical activity. मेरी बातों को सुनो, समझो, सीखो, जानो, देखो। है ना मजेदार? बोलो भैया, है ना मजेदार? सीएन देखना ही नहीं है, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल एसएन देखना है। अभिनव कह रहे हैं सीएन का काम कैसा बताएंगे, पहले जो एसएन का काम है वो देखो मेरे भाई। अब यहां और छोटे छोटे पॉइंट्स पर मैं आपको लेकर चलता हूं, और छोटे छोटे पॉइंट्स पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्या है छोटे छोटे पॉइंट्स? देखिए, क्या आप मानते हैं कि अगर एसएन एब्सेंट है तो कंपाउंड एक्टिव हो जाएगा? उसका अल्फा ऑब्जर्व जीरो नहीं आएगा। आया, अगर जीरो नहीं आएगा तो क्या आएगा? कुछ आएगा, वैल्यू आएगी थीटा, कुछ वैल्यू आएगी। आया यार, एक बात बताओ, अगर कंपाउंड एक्टिव है और उसका रोटेशन आया है कुछ +10 +20 15 25 कुछ भी ले लो, तो क्या आप मानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा जो इसी की मिरर इमेज होगा और उसका रोटेशन -θ होगा? सोचो सोचो, आराम से सोचो भैया। एसएन एब्सेंट है, कंपाउंड एक्टिव है, वो पीपीएल को घुमा रहा है, तो किसी एंगल से घुमाएगा, थीटा से घुमा रहा है या -θ से घुमा रहा है? तो बताइए, सोचिए, दौड़ाइए दिमाग के घोड़े कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा एक और कंपाउंड होगा जो उसी कंपाउंड की हुबहू मिरर इमेज हो, लेकिन उसका रोटेशन क्या हो? -θ। ओ माय गॉड, एक और पॉइंट निकल के आया, यानी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी मिरर इमेज से मैच नहीं करते, अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक का रोटेशन +θ है, एक का रोटेशन -θ। हाउ कैन दे बी सेम? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ध्यान से देखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। है ना मजेदार बात? ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे मित्रों, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। और बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इंपोजेबल, ध्यान से सुनना, नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज कंपाउंड, ऑन इट्स मिरर इमेज कंपाउंड। मेरे भाई, इसका वही मतलब है जो तुम सोच रहे हो, उस पर सुपर इंपोज नहीं होते, मतलब सेम एटम पर सेम एटम जाकर सुपर इंपोज नहीं किया जा सकता। अरे यार, इसका मतलब है अलग है, इसका मतलब है अलग है। दुनिया में जो चीजें आइडेंटिकल होती हैं वो सुपर इंपोज कर जाती हैं, जो चीजें आइडेंटिकल नहीं होती सुपर इंपोज नहीं करती, नॉन सुपर इंपोजेबल रहती हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। मेरे भाई, इसका मतलब है बोथ आर डिफरेंट। हिंदी में मतलब है वो दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों हैं अलग अलग, वो दोनों हैं जुदा जुदा। देख रहे हैं आप क्या है हुआ? मेरे भाई, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, बोथ आर एक्चुअली डिफरेंट, दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। एक अच्छा बच्चा आया, कह रहा अच्छा एक्टिव कंपाउंड पेयर में होते हैं। मैंने कहा, कह रहा अगर कोई बच्चा आके मुझे बोले कि एक कंपाउंड के 3 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है तो मैं क्या बोलूं? मैंने कहा उससे बोल देना। कह रहा क्या? मैंने कहा उसे बोल देना, वो गधा है, वो खच्चर है, 3 ऑप्टिकली एक्टिव तो हो ही नहीं सकते, 3 ऑप्टिकली एक्टिव हो नहीं सकते। इवन होंगे, इवन होंगे भाई, पेयर में एडजस्ट करेंगे भाई। 3 मान लेते हैं, 3 में एक का रोटेशन +10 तो एक का -10 हो गया, तो ये तो पेयर हो गया। अब तीसरे का रोटेशन क्या होगा? एक्टिव बोल रहे हो ना, मान लो हो गया 20 डिग्री, अब तो -20 डिग्री वाला भी तो आइसोमर होगा। गॉड ब्लेस यू हिमानी। अरे भैया, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 3 नहीं हो सकते, एक्टिव तो कितने होंगे? इवन पेयर्स में होंगे। बधाई, बहुत छोटे छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक और टर्मिनोलॉजी में बताता हूं आपको कि जैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। ऑप्टिकली, फिर से रिवीजन कर रहे हैं। क्या मानते हो जिसमें अल्फा ऑब्जर्व जीरो ना हो? सही बात है। आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं जिसमें एसएन एब्सेंट हो, या आप बोल सकते हो एसिमेट्रिक कंपाउंड्स, है ना? बोल सकते हो ना भाई साहब, बोलो ना जी। क्या आप बोल सकते हो डिसिमेट्रिक कंपाउंड? ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। हाँ, अच्छा मेरे भाई, कुछ नाम और दिए जाते हैं, ये नाम हम आगे और बढ़िया समझेंगे, ठीक है जी। रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स, रिजॉल्वेबल कंपाउंड पे हम थोड़ी आगे 1-2 क्लास बाद खूब चर्चा करेंगे। मेरे भाई, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। ओके, कई लोग इसे चाइरल पढ़ते हैं, चाइरल, कई लोग कीरल पढ़ते हैं, कीरल, ये है अपना कीरल। मेरे भाई, अपन इसे काइरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइरल कंपाउंड। क्या बोलेंगे? काइरल कंपाउंड। ये सेम है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। काइरल कंपाउंड, रिजॉल्वेबल कंपाउंड, एसिमेट्रिक कंपाउंड, एसएन एब्सेंट, अल्फा ऑब्जर्व नॉन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। मेरे भाई, क्या मैं इसे एक और वर्ड लिख सकता हूं? क्या ये नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज होंगे? नॉन सुपर इंपोजेबल
ऑन इट्स मिरर इमेज, ऑन इट्स मिरर इमेज। सारे बच्चे बोलो, क्या इसमें रिजॉल्वेबल और कायरल छोड़ के सब आपको पहले से पता था या नहीं? क्या आपको सब पहले से पता था या नहीं? बोलिए, क्या सब आपको पहले से पता था या नहीं? रिजॉल्वेबल एंड कायरल छोड़ के सब आपको पहले से पता था या नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं यार, सब पहले से पता था या नहीं? मेरे भाई एक पॉइंट और बताने का बहुत मन है मेरा, ये 8वां पॉइंट। मेरे भाई ऐसे ही आप अपना दिमाग लगाओ, क्या हमने एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कैटेगरी पढ़ी थी या नहीं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, यस यस यस, वाइस वर्सा ट्रू है। मेरे भाई क्या इसका अल्फा ऑब्जर्व 0 होगा? क्या यहां एसएन प्रेजेंट होगा? क्या यहां एसएन प्रेजेंट होगा? और ना हम इसे सिमेट्रिक बोल पाएंगे और ना हम इसे डिससिमेट्रिक बोल पाएंगे, हम इसे सिमेट्रिक जरूर बोल सकते हैं। मानते हो या नहीं? हम इसे सिमेट्रिक जरूर बोल सकते हैं। देखो मगर बोर्ड पर देख रहे हो मेरे भाई। अब बात करते हैं इन 3 पॉइंट्स पर। मेरे भाई अब ये रिजॉल्वेबल नहीं रहेगा, अब ये रिजॉल्वेबल कंपाउंड नहीं, नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंह से बोलो भी, मुंह से बोलते ही नहीं यार। ये हो गया नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड। कायरल नहीं रहेगा, अकायरल कंपाउंड, अकायरल एंड नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं होगा बेटा। अब ये सुपर इंपोजेबल होगा अपनी मिरर इमेज पर, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज हूबहू आइडेंटिकल होती है। सारे बच्चे देख लो एक एक पॉइंट को ध्यान से, सारे बच्चे देख लो एक एक पॉइंट को ध्यान से। अभी रेसमिक मिक्सचर एनएनसी और मेजो की बात मत करो, जब वो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं मेरे भाई। एक एक पॉइंट अगर आपके दिमाग में, आप ना पूरे क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स पर आएंगे, खटाखट आंसर दोगे, खटाखट आंसर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट्स हैं। ओके, पक्का? हाँ आदित्य, वो वाली बात भी बताऊंगा, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी वाला ही था। तो आज के लिए इतने रखते हैं। हाँ, आप क्वेश्चन ही आएंगे, क्वेश्चन ही आएंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन करना है, अब ये 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेन चीज यही टाइम लगता है, सिमेट्रीज। तुम लोग थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो डिस्कशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।